जब नारी को उन्होंने पूछा, क्या तूने इस जीवन के वृक्ष का फल खाया? तो उन्होंने अपना दोष उस सांप के ऊपर गड़ दिया। उन्होंने कहा, इस सांप ने मुझे खिलाया। हालेलुया। अब यहां पर जब देखा परमेश्वर ने कि तीनों एक दूसरे के दोष को एक दूसरे पर लगा रहे हैं, तब परमेश्वर ने समझ गया और परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। वो क्यों निकाला? क्योंकि वे ईमानदार नहीं थे। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से झूठ कहा कि नहीं। आदम ने कहा, इस नारी ने मुझे खिलाया, और नारी ने कहा, इस सांप ने मुझे खिलाया। अब परमेश्वर ने देखा कि ये तीनों के तीनों ईमानदार नहीं हुए, तब परमेश्वर ने उन सबको अदन की वाटिका से निकाल दिया। हालेलुया। तो आप लोग समझ रहे हैं ना मैं किस बातों को बताने जा रहा हूं। तो यहां पर हमने अभी सुना था कि परमेश्वर ने यीशु के नाम को सबसे श्रेष्ठ किया। हालेलुया। तो क्यों श्रेष्ठ किया, इसको जानना है। क्योंकि आज जब परमेश्वर ने देखा कि लोग पापों में डूब चुके हैं, तब फिर परमेश्वर ने मनुष्य से बातें करने की ठानी, और फिर परमेश्वर खुद मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर जन्म लिया। हालेलुया। वो यीशु था। हालेलुया। यीशु ने अपना जीवन परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। वह ईमानदार बना। हालेलुया। वह इतना ईमानदार था कि परमेश्वर ने प्रसन्न आकर उससे कहा कि तू मेरा पुत्र है। हालेलुया। वो ईमानदार था। अब आए उसकी दीनता और महानता में। हालेलुया। जब हम देखते हैं यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह खुद परमेश्वर थे, लेकिन वह परमेश्वर के तुल्य होने पर भी वह अपने आप को क्या किया? शून्य बना लिया। हालेलुया। वह परमेश्वर के तुल्य होने पर भी अपने आप को शून्य बना लिया, क्योंकि वह ईमानदार बना परमेश्वर के सामने, पिता के सामने। तो मेरे प्रियो, आज हम खोलेंगे फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 को खोलेंगे। फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 और उसका हम पढ़ेंगे 5 से पढ़ेंगे, 5 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के रूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। तो देख लीजिए यहाँ पर बाइबल साफ साफ ये कह रहा है कि वह आज्ञाकारी रहा। हालेलुया। वह अपने आप को दीन कर दिया, और यहाँ तक कि उन्होंने लोगों के पापों के लिए क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य होने पर भी अपने आप को दीन और हीन बना लिया, और परमेश्वर ने इसी कारण से, उसके ईमानदारी के कारण से उसे अति महान किया। हालेलुया। इसलिए आज पहला आदम ने पाप किया और दूसरा आदम अनुग्रह लेकर आया। हालेलुया। आज हर एक को अनुग्रह दे रहा है। तो आज अनुग्रह का द्वार खुला है मेरे प्रिय, इसलिए आज अनुग्रह के द्वार पे प्रवेश कीजिए। अपने आप को अनुग्रह
के दरवाजे पर खड़ा कीजिए, क्योंकि आज वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, कि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा और मैं भीतर आऊंगा और भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज प्रभु ने अपने को दीनहीन बनाया मेरे प्रियो, वैसा ही आज हम भी अपना स्वभाव दीनहीन बनाएं और प्रभु के जैसा स्वभाव अपने अंदर लाएं, क्योंकि जो कोई प्रभु का स्वभाव रखेगा अनंत जीवन का वारिस वही ठहरेगा मेरे प्रियो। जब हम यूहन्ना 3:16 देखते हैं तो प्रभु ने कहा है कि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम अपने स्वभाव को यीशु मसीह का स्वभाव में ढालें और ईमानदार बने, क्योंकि ईमानदार ही परमेश्वर के राज्य का वारिस होगा मेरे प्रियो। क्योंकि वचन साफ लिखता है कि जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वही परमेश्वर के बेटे बेटी होने का अधिकार पाता है मेरे प्रियो। ऐसा वचन में लिखा है मेरे प्रियो कि जितनों ने उस जगत की ज्योति को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसे बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुतायत का आशीष मिले और परमेश्वर के स्वभाव में आप लोग बढ़ते जाएं, क्योंकि वचन लिखता है कि अंधकार जा रही है, दिन निकलने को है, इसलिए अब अंधकार के काम को तज कर जैसा दिन को सुभता है उसी तरह कार्य करें, क्योंकि परमेश्वर को यही भाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुतायत का आशीष प्रदान करे। आमीन।